यार जो कैलकुलेशन आसान बनाने में मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही अहम रोल है। उसी क्रम में हम लोग आज 2 अंकों और 3 अंकों वाली गुणा को सीखेंगे। और अब देखिएगा कि इसको सीखने के बाद जो सवाल एग्जाम में बच्चे छोड़ के आते हैं, आप उसको 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। तो पहले 2 अंक वाला सीखेंगे, फिर 3 अंक वाला। तो चलिए मान लीजिए हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आसान सा, कि अगर 12 को गुना करना है 15 में, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसको करने का 2 तरीका। अगर आपको दोनों में से किसी एक का टेबल आता है, या तो आपको 12 का टेबल आता है या 15 का टेबल आता है, अगर किसी एक का टेबल आता है तो आप टेबल से गुना कर लीजिए, वो आपके लिए आसान होगा। जैसे हमको मान लो 15 का टेबल आता है, तो हम 15 का गुना करेंगे 2 में, तो 15 दूना 30 का 0 बाकी 3। फिर 15 का गुना 1 में, 15 इकाई 15 और बाकी 3 18, 180। ये हुआ टेबल वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको टेबल नहीं आता है ना, आपको 12 का टेबल आता है ना 15 का टेबल आता है, तब कैसे करेंगे। कहेंगे 12 का गुना करना है 15 में, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको सीधा गुना करना है, तो 5 दूना 10 का 0 बाकी 1। अब आपको क्रॉस गुना करना है, तो 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, 5 2 7 और 1 8। अब सीधा गुना कर दीजिए, 1 इकाई 1। देखिए हमने क्या कहा था, पहले आपको सीधा गुना करना है, फिर क्रॉस गुना करना है, फिर सीधा गुना करना है। तो पहले सीधा गुना किया तो 5 दूना 10 का 0 बाकी 1। फिर क्रॉस कीजिए, 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, जोड़ेंगे 7 1 8। फिर सीधा गुना कीजिए, 1 इकाई 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 95 का गुना करना है 22 में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको 22 का टेबल आता है, तो आप 22 का टेबल से गुना कर लीजिए। और यदि आपको टेबल नहीं आता है, तो फिर ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीधा गुना करेंगे, 5 दूना 10 का 0 बाकी 1, ठीक है। अब क्रॉस गुना कीजिए, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 18 10 28, 1 29 का 9 बाकी 2। फिर 9 दूना 18 और 2 20, 2090, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और, मान लीजिए हमको 95 का गुना करना है 35 में, ठीक है। तो आपको टेबल तो आता नहीं है, तो चलो 95 इंटू 35, सबसे पहले सीधा गुना, 5 25 का 5 बाकी 2। फिर 9 5 45, 5 दिया 15, 45 और 15 60, 60 2 62 का 2 बाकी 6, 9 तिया 27, 27 6 33। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा 95 का गुना या 97 का गुना 96 में करके बताओ, ठीक है। तो हम कहेंगे 97 इंटू 96, ठीक है। देखिए सच्छक 42 का 2 बाकी 4, सीधा गुना हो गया। अब क्रॉस कीजिए, सच्छक 42, सॉरी 9 छक 54 और 9 सत्ते 63, 54 और 63, ये आ जाएगा 117, 117 और 4 121, 121 का 1 बाकी बचा 12, 9 में 81, 81 और 12, तो 81 या 10 91 और 2 93, 9312 आएगा, ठीक है। अब आइए 3 अंकों वाली गुना पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों को ऐसा सवाल है कि 672 में गुना करके बताइए 315 को। हमने जानबूझ के बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको समझा पाए ढंग से, गुना करने में कोई गिजबिज ना हो। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको सीधा गुना करना है, फिर एक छोटा सा क्रॉस बना के गुना करना है, फिर एक बड़ा सा क्रॉस बना के इस तरीके से स्टार बना के गुना करना है, फिर एक छोटा सा गुना करना है, फिर सीधा गुना करना है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये 5 स्टेप ये क्या क्या बता दिए, बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। कोई मुश्किल नहीं है, अभी आपको याद करवा देंगे। तो देखिए सबसे पहले सीधा गुना कीजिए, है ना, वहाँ पे सीधा सीधा गुना किया, तो 5 दूना 10 का 0, हाथ में बचा 1। अब सीधा गुना हो गया तो एक छोटा सा क्रॉस बना के गुना कीजिए, ऐसे, है ना, सीधा फिर छोटा सा क्रॉस। तो 7 5 35, 2 इकाई 2, 35 2 37 और 1 38 का 8 बचा 3। अब छोटा वाला क्रॉस बन गया, तो अब एक बड़ा वाला क्रॉस बनाइए, मतलब ऐसे ऐसे। तो 6 5 30 और 3 दूना 6, 36, 30 और 6 36, एक बीच में बनाइए, तब ना स्टार बनेगा। 6 5 30 और 6 36 और 7, 36 और 7 43, 43 और 3 46 का 6, हाथ में बचा 4, ठीक है। बड़ा वाला स्टार बन गया। अब फिर से कुछ छोटा वाला स्टार बनाइए, देखिए है ना वहां पे छोटा वाला, ऐसे इधर से। तो 6 इकाई 6 और 7 तिया 21, 21 6 27, 27 और 4 31 का 1 बचा 3,
ठीक है, अब सीधा गुना कर दीजिए। 6 18, 18 3 21। ये हो गया, एक लाइन में करना सीख गए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए 123 का गुना करना है 456 में। ठीक है, देखिए हम आसान आसान ले रहे हैं, अभी हमको समझाना है, फिर कठिन कठिन भी लेंगे। सबसे पहले सीधा गुना कीजिए। 6 18 के 8 बाकी 1। अब एक छोटा सा क्रॉस बनाइए। 6 दूना 12, 5 दिया 15, 12 15 27, 27 1, 28 का 8 बाकी 2। छोटा वाला स्टार बन गया। अब एक बड़ा वाला बनाइए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। 6 इकाई 6, 4 दिया 12, 12 6 18, फिर सीधा एगो 18 10 28, 28 2 30 का 0 बाकी बचा 3। ठीक है, अब फिर एक छोटा वाला स्टार बनाइए, ऐसा वाला छोटा वाला स्टार बनेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से इधर मत बना देना, इधर में 5 इकाई 5, 4 दूना 8, तो 8 5 13, 13 3 16 का 6 बाकी 1। अब सीधा गुना कर दीजिए। 4 इकाई 4 और 1 5, 56 0 8 8। ठीक है, मान लीजिए कि हमको 257 में 257 से गुना करना है। ठीक है, सबसे पहले सीधा गुना किया, 7 49 का 9 बाकी 4। फिर क्रॉस गुना करेंगे, छोटा वाला क्रॉस बनाएंगे। 7 5 35, 7 5 35, 35 35 70 और 4, 74 का 4 बाकी बचा 7। अब एक बड़ा वाला स्टार बनाइए। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 28 और पपचे 25, 28 और 25 जोड़ेंगे 53, 53 और 7 60, 60 का 0 बाकी बचा 6। ठीक है, अब बड़ा वाला स्टार बन गया, फिर से कुछ छोटा वाला स्टार बनाइए। ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 10 20, 20 6 26 का 6 बाकी 2, फिर 2 दूना 4 और 2 6। आइए इस सवाल को देखिए। मान लीजिए इसको गुना करना है, तो सबसे पहले कैसे गुना करेंगे? सीधा गुना करेंगे तो 9 6 54 का 4, हाथ में बचा 5। अब एक छोटा वाला क्रॉस बनाइए, तो 6 5 30, 9 7 63, 30 और 63 93, 93 5 98 का 8 बचा 9। अब एक बड़ा वाला क्रॉस बनाइए। 6 5 30, 9 8 72, 30 और 72 102 और 7 5 35, 102 और 35 137, 137 में 9 जोड़ेंगे 146, 146 का 6, हाथ में बचा 14। अब एक बड़ा वाला स्टार बना, अब एक छोटा वाला फिर से बनाइए। 8 5 40, 7 5 35, 40 और 35 75, 75 में 14 जोड़ेंगे तो 75 10 85 और 4 89 का 9 बाकी बचा 8। अब लास्ट में सीधा सीधा गुना कर दीजिए। 8 5 40 और 8 48। ये हम लोग सीख गए एक लाइन में गुना करना। अब चलिए आपको सीधा एग्जाम के सवाल पे ले चलते हैं। देखिए सवाल है कि x + 1/x का मान 159 है, तो x² + 1/x² का मान बताइए, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके 2 घटाते हैं। 159 का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अब आप देखिए 159 का स्क्वायर करके 2 घटाइएगा, कोई कहेंगे ना कि यूनिट डिजिट से बना लेंगे। देखिए यूनिट डिजिट से बनाइएगा ना, तो यूनिट डिजिट मानते हैं कि इसका 9 आएगा। अब 9 का स्क्वायर 81, फिर 1 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन 9 यहाँ 2 ऑप्शन में है। आप सोचिएगा कि दहाई अंक से बना लेते हैं, तो दहाई अंक का मेथड सबको आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही तरीका है कि अभी अभी आपको सिखाए हैं कि 159 को 159 से गुना करने के लिए 3 अंकों वाला गुना एक लाइन में कैसे करते हैं, अभी तो सीखे ना। तो गुना कीजिए पहले सीधा सीधा। 9 9 81 का 1 बाकी 9 बाकी 8, फिर 9 5 45, 9 5 45 छोटा वाला क्रॉस बनाना है। 9 5 45, 9 5 45 90, 90 8 98 का 8 बाकी 9, फिर एक बड़ा वाला क्रॉस बनाना है। 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 9 18 और 5 5 25, 18 और 25 जोड़ लीजिए। 8 5 13, 2 1 3 1 4 43, और 43 में फिर 9 जुटेगा तो 52, 52 का 2 बाकी बचा 5। ठीक है, अब फिर से को छोटा वाला क्रॉस बनाइए। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 5 10, 10 5 15 का 5, हाथ में बचा 1, फिर 1 इकाई 1 और 1 2, 25 281। ठीक है, अब 25 281 में 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 25 279। देख लीजिए इसमें कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरा वाला ऑप्शन में है। ठीक है, अगर आप इसको एक लाइन में करना नहीं जानते तो ये आपके लिए एग्जाम में थोड़ा मुश्किल हो जाता, टफ हो जाता, क्योंकि हर एक लोगों को दहाई का मेथड नहीं पता है। इकाई वाला मेथड तो सब निकाल लेंगे, लेकिन दहाई वाला मेथड से निकालना आसान होता है, लेकिन दहाई वाला मेथड सबको आता नहीं है। तो इसका एक ही तरीका था, यह आसान तरीका था कि इसको एक लाइन में गुना कर लिए हम लोग,
2 घटाए तो 25, 2 79, तीसरा ऑप्शन हमारा मैच कर गया। चलिए एक सवाल और लेते हैं जो एग्जाम का पूछा गया है। जैसे इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि x + 1/x का वैल्यू 137 है, तो इसका मान फिर से पूछा है। क्या करेंगे बताइए इसका मान निकालने के लिए? आप कहेंगे 137 का स्क्वायर माइनस का 2 करते हैं। ठीक है, तो 137 को गुना करना पड़ेगा, कर लीजिए। कैसे करेंगे? 7 का 9 बाकी 4, फिर 7 21, 7 21, 21 21 42, 42 4, 46 का 6, हाथ में बचा 4, फिर बड़ा वाला स्टार, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7 14 और 3 तिया 9, 14 9 23, 23 4, 27 का 7 बाकी 2, फिर छोटा वाला स्टार, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 3 6, 6 2 8 और फिर 1 इकाई 1, 18 7 6 9। इसमें से 2 घटा दीजिए ये वाला, तो 18 7 6 7 आएगा। 18 7 6 7 तीसरा वाला ऑप्शन में है। ठीक है, अब ऐसे सवाल आप 20 से 25 सेकंड में एग्जाम में कर सकते हैं। हम तो समझा के बता रहे हैं तो हमको 1 मिनट लग जा रहा है, लेकिन आपको अगर बनाना है और आपका प्रैक्टिस ऐसे सवालों पे है तो 20-25 सेकंड काफ़ी है। मिलते हैं अगले क्लास में।